तो देखिए मित्रों, यहाँ क्या करना है हमें। सबसे पहले केसेस की बात करें। केसेस कितने होते हैं जर्मन में, बताओ, आप लोगों ने पढ़े हैं ना, कितने होते हैं? 4 केस होते हैं सर। 4 होते हैं, ठीक है। तो केस को हम नाउन के हिसाब से डिवाइड करते हैं ना। नाउन को क्या बोलते हैं अपन? दास नोमेन, दस नोमेन। ठीक है। अब नोमेन क्यों लिखा है? नोमेन का मतलब होता है नाउन, ठीक है। नाउन का मतलब हिंदी में संज्ञा। अब नाउन आपका सब्जेक्ट भी हो सकती है, नाउन आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे नाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये देखो, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, राइट। अब जो सब्जेक्ट होता है आपका, वही नॉमिनेटिव कहलाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग ऑब्जेक्ट इन 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप होती है आपकी ऑब्जेक्ट की। देखो, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव। गेनेटिव। बताओ, क्लियर? ऑब्जेक्ट कितने तरह के हो गए? 3 तरह के। कौन कौन से? अक्यूजेटिव, डाटिव और डाटिव, गेनेटिव। और जो सब्जेक्ट है वो क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव कहलाता है। तो हम्म। केस को जर्मन बोलते हैं फाल, देयर फाल। और इसका प्लूरल होता है डी फैलर, डी फैलर। द केस, द केसेस। तो कितने फाल हो, कितने केसेस हो गए हमारे पास? 4। फियर फैलर कितने हो गए? फियर फेल। पहले। फैलर मींस 4 केसेस। भाई साहब, इनको ना एक जगह लिख लो प्लीज, बना लो चाहो तो, है ना, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। मैं सारी चीज एक जगह कर देता हूं, जिससे आपको समस्या ही नहीं आए आगे ना। हाँ सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी फाल। और हम्म सर ये हम्म वो तो मैं बताइए। पूछ रहा था कि जैसे आप गुटन मॉर्गन बोलते तो फिर ये प्रेम प्रकाश जी कुछ बोलते हैं ना, मतलब वो क्या बोलते हैं लाइन? तो एस गेट मेरे गुड बोलता हूँ। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैं मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। एस गेट मेरे मियर। मिया गुड। गुड। एस गेट मियर गुड। हम्म अभी इसका भी यूज बताऊंगा आप कैसे यूज हो रहा है ना। हाँ सर, एक स्टार्ट करते हैं ना इसमें भी देखो कॉन्वर्सेशन ना, तो जो कैसे मियर कर? आया है वो डाटिव आया है, तो ये डाटिव है, एस गेट डाटिव है, वर्ब है। गेट डाटिव वर्ब। अभी अभी ना जब डाटिव करेंगे मेरे को याद दिलाना, वहां पे आपको हालचाल पूछना सिखाऊंगा अच्छे से आज ना। हाँ सर। ये हटा दूं भाई दोस्तों? हटा दें? हटा दो सर। कोई क्लियर दिक्कत नहीं है? नॉमिनेटिव के स्टार्ट कर दें? हेडिंग डाल दो नॉमिनेटिव एक बार। देयर नॉमिनेटिव। देखो, देयर नॉमिनेटिव। अब देखो, नॉमिनेटिव की बात करी हमने, बात करी सब्जेक्ट की, ठीक है। सब्जेक्ट ही नॉमिनेटिव होता है आपका। और हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट मिलेगा। बिना सेंटेंस के, सॉरी, बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस की सेंटेंस। कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सर। जैसे, बिना पायलट के क्या प्लेन उड़ सकता है? क्या नहीं बिना सर। ड्राइवर के ट्रेन चल सकती है? क्या बिना ड्राइवर के कार चला सकते हो आप? नहीं सर। क्या बिना चालक के साइकिल चल सकती है? क्या बिना घर के मुखिया के घर चल सकता है? बताओ। नहीं सर। तो ऐसे ही सा सेंटेंस भी काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि जो वर्ब है आपकी, वो उस सब्जेक्ट के हिसाब से काम करती है। जो कमांड आपका सब्जेक्ट देगा, उस हिसाब से वो काम करेगी। अब डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है आपका। तो सब्जेक्ट के बारे में बात करी हमने पहले डिटेल में, कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। कोई नाम सब्जेक्ट हो सकता है, कोई प्लेस सब्जेक्ट हो सकता है ना। बात करी थी हमने, देखो, हाँ सर। जूबिएक्ट सब्जेक्ट पहचाना था। जर्मन में इसको क्या पढ़ेंगे? जूबिएक्ट। जो भी। तो पहली चीज देखो, नाम, कोई भी नेम। और नेम के साथ आर्टिकल नहीं लगाते हम लोग। प्रॉपर नाउन तो है नेम आपका, लेकिन आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन कभी इतने बड़े हो जाओ आप, है, कि जहां खड़े हो लाइन वहीं से स्टार्ट हो, तो फिर द अमिताभ बच्चन बन जाओगे आप, द लग जाएगा आपके आगे, है ना। बिल्कुल, है ना।
तो कोई नेम हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, आरती, उमा भारती, जो भी आप लेना चाहो। कोई प्लेस हो सकता है, प्लेस को जर्मन में क्या बोलते हैं? ऑट। पॉट। जयपुर, श्रीलंका, है कोई कंट्री का नेम हो सकता है। berlin, दिल्ली, डॉइचलैंड। मुंबई, डॉइचलैंड, लैंड नहीं होता, डॉइचलैंड। डॉइचलैंड। हाँ, तो कोई प्लेस, ठीक है, उसकी बात हो सकती है। तीसरा, पर्सनल प्रोनोमेन, पर्सोनल प्रोनोमेन। देखो, पर्सोनल प्रोनोमन। प्रोनोमेन क्या कौन कौन सी होती है आपकी? इश, डू, एर, जी, वी, एस, एस, ईयर, 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 जी जी, और जी। सी, ठीक है। फोर्थ चीज है आपकी, कोई भी नाउन, हिंदी में क्या बोलते हो? किसी संज्ञा, कैसे कैसे बोलते हो? किसी वस्तु, स्थान और, हाँ जाति। हाँ, विशेषता नहीं, संज्ञा किसको बोलते हो? संज्ञा की बात हो रही है यहाँ पे, कि वस्तु, स्थान, प्राणी है, उनको किसी जो आपको वस्तु, बताते हैं स्थान, उसको संज्ञा व्यक्ति, कहते हैं, तो वही जाति चीज। आदि। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर्टिकल प्लस नाउन मान लेते हैं, उसमें सारे आ गई, चाहे आपका डेफिनेट नाउन हो, डेफिनेट आर्टिकल हो, या आपका इंडेफिनेट आर्टिकल हो। जैसे फादर, पिताजी। अब हिंदी में तो हम लोग आर्टिकल यूज करते नहीं है भाई। हम्म। भाई दा सूरज, मतलब द सन बोलते हो आप, तो हिंदी में तो द होता ही नहीं है हमारे पास, हम यूज ही नहीं करते, सूरज को सूरज ही बोलते हैं। क्लियर? तो हिंदी में आर्टिकल नहीं है हमारे पास, द नहीं है हमारे पास, यूज ही नहीं करते हम लोग। बताओ कहीं करते हो तो बताओ आप, नहीं सर। बताओ किसी ने किया हो कहीं। मैंने नहीं सीख पाया हूं तो चलो आज सीख लूंगा शायद, ऐसा मान सकते हैं। नहीं करते है ना? ओके। ए यूज करते हैं, ए के लिए हम एक यूज करते हैं, है ना? एक पिताजी, अनेक पिताजी है हम्म। भाई, नेगेटिव हो जाता है थोड़ा सा, है ना? वो नहीं करना है। ओके। एक अध्यापक, बहुत सारे अध्यापक। एक अध्यापिका, बहुत सारी अध्यापिकाएं। बोलते ही नहीं बोलते इस तरह से, सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं, यानी कि सिंगुलर को हिंदी में क्या बोलते हो आप? एक वचन, सिंगुलर, और प्लूरल को हम बोलते हैं बहुवचन, ठीक है। ये चीज हमने करी, तो ये थी। अब ये क्या हो गया आपका? आर्टिकल प्लस नोमेन मान लेता हूं मैं इसको। जैसे देयर फादर, क्या हो गया? द फादर, पिताजी हो गए। एक एक पिताजी बोलूं तो क्या हो जाएगा? आइन फादर। अगर जैसे भी यूज करूंगा तो हो सकता है माइन फाटर, दाइन फाटर, जाइन फाटर, उनजर फाटर, ऑयर फाटर, वो भी यूज कर सकते हैं हम लोग इनके साथ। तो ये आपको सब्जेक्ट मिल गया भाई, देखो सब्जेक्ट की डेफिनेशन मिल गई। अब हम सब्जेक्ट, इनके बाहर आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इससे पहले मैं आपको आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर देता हूं यहाँ पे। और सबसे पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल ना। डेफिनेट को क्या बोलते हैं? देखो आर्टिकल पे आओ पहले। आर्टिकल, देयर आर्टिकल, मैं इसको क्लासिफाइड कर रहा हूं। आर्टिकल दो तरह के होते हैं हमारे पास, डेफिनेट इंडेफिनेट। और इनडेफिनेट ना। डेफिनेट को बोलते हैं हम बेस्टेम्ड। क्या बोलते हैं? बेस्टेम्ड। और ये होता है आपका उनबेस्टेम्ड। बेस्टेम्ड और उनबेस्टेम्ड। डेफिनेट को जब मैं डिवाइड करूंगा, क्लासिफाइड करूंगा, तो करूंगा देयर, देयर दी दी और दास। दास में। देयर, दी और दास। देयर आपका मस्कुलिन है, दी आपका फेमिनिन है, और दास आपका नॉइट्रल, ठीक है। ऐसे ही जब इंडेफिनेट को मैं क्लासिफाइड करूंगा तो वही तीन कैटेगरी में होंगे आपके, आइन, सॉरी आइन, आइन और आइन। तो ये देखो, ये वाला आइन मस्कुलिन के लिए, आइन है फेमिनिन के लिए, और ये नॉइट्रल के लिए, है ना? तो ऐसे मान लो कनेक्शन कर दें इनका। देयर के साथ हमेशा आइन आएगा, देखो। डी के साथ हमेशा क्या आएगा? आईने आएगा। और दास के साथ हमेशा आयन आएगा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं बताओ भाई? हाँ जी। तो यहाँ पे ऐसे मान लो, देयर
और दास, इनके साथ क्या आएगा? हमेशा आइन आएगा, और डी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? आइनर यूज करेंगे। ऐसे बात, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मित्रों। हाँ जी, बोलो रवि बाबू। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सागर दोस्त, यस सर, नो दिक्कत। बहुत दिक्कत है? नो दिक्कत। अच्छा, नो दिक्कत, मेरे को बहुत दिक्कत है। नो नो। चलो, आर्टिकल के लिए अब टेबल बना लेते हैं नॉमिनेटिव की। भाई देखो, डेफिनेट आर्टिकल की बना लो पहले। देयर, देखो, देयर बेस्टिम्ड आर्टिकल, राइट? मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। अब नॉमिनेटिव में शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, तो देखो देयर, डी, डी, दास, दास और डी। देयर, डी, दास, डी। ये तो हो गया आपकी डेफिनेट में। देयर मस्कुलिन के लिए पढ़ा था, फेमिनिन के लिए डी पढ़ा था, नॉइट्रल के लिए दास पढ़ा था। प्लूरल में इन तीनों का प्लूरल देखो, देयर हो, डी हो या दास हो, इनका प्लूरल क्या हो जाएगा? सबका प्लूरल क्या होता है? डी ही होता है। प्लूरल में हमेशा हम डी ही लिखेंगे। क्लियर? अब चलते हैं इनडेफिनेट की तरफ। हेडिंग डाल देता हूं, वैसे मैं अलग अलग कर देता हूं उनको। देयर, उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल, राइट? तो देखो, मस्कुलिन के लिए हम लिखेंगे आइन, ये लिख लेता हूं यहाँ पे, नॉमिनेटिव लिख रहा हूं, है ना? आइन, 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 और आइन का प्लूरल मित्रों नहीं होता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब पजेसिव बता देता हूं आपको यहाँ पे, इसके आगे पजेसिव जितने भी हैं आपके, उनकी टेबल आइन की तरह चलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इश है, इश, इश का पजेसिव क्या होता है? माइन। तो माइन की टेबल कैसे चलेगी? देखो, माइन, माइन है, माइन। अब एक का प्लूरल तो नहीं होता, लेकिन माइन का प्लूरल तो हो सकता है। मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, तो उसका मायने होता है ना? इस तरह से सारे चलेंगे आपके। तो एक बार मैं क्लासिफाइड कर देता हूं वापस से पजेसिव को। ठीक है, ये हटा दूं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ आप। सर जी, कर दिया सर, अब तो आपने। बताओ, वापस ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लो, तो सर ना, इसमें एक काम करो सर। अभी सर ये हाँ, फिर दोबारा करने हो जाएंगे। सर यहाँ पर नॉमिनेटिव सर, आकू, जाटिव, डाटिव, सर तीनों विस्मिंटिकल आर्टिकल लिख दो सर। ऐसे सर है ना, ये उन विस्मिंटिकल आर्टिकल लिख दो सर तीनों यहाँ पर। बहुत सही रहेगा सर इनके लिए। हाँ भाई, ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी टेबल बनवा दो सब, नॉमिनेटिव की, एक्विजिटिव की और डाटिव की। है, चलो इनकी बात मान लेते हैं। ठीक है भाई, चलो डेफिनेट बना लेते हैं पहले पूरे एक साथ भाई। देयर बेस्टिम्ड आर्टिकल, अभी पजे से पाएंगे ना? देखो, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। सबसे पहले नॉमिनेटिव लेते हैं। देखो, नॉमिनेटिव में अभी हमने बात करी थी, देयर, डी, दास और डी। अक्यूजेटिव पे आ जाओ। अक्यूजेटिव में मित्रों क्या हो जाता है? देन, देयर चेंज हो जाएगा आपका देन में, बाकी आपके सेम रहते हैं। मतलब चेंज तो हो रहे हैं वो देखो, लेकिन सेम दिख रहे हैं। तो मैंने उनको कलर से चेंज करके लिख दिया था, आपको पता लग जाए कि चेंज तो हुए भाई, राइट? तो सिर्फ एक चीज ध्यान देना है, ये देयर का देन हो जाता है, बाकी सेम होते हैं आपके, सेम दिखते हैं। चेंज तो हो रहे हैं वो, लेकिन दिख सेम रहे हैं आपको, है ना? डाटिव में चलते हैं। डाटिव को रेड से लिखेंगे, ये थोड़ा खतरनाक है। ओके, देयर का दैम हो जाता है, डी का देयर हो जाता है, दास का दैम हो जाता है, और डी का देन प्लस एन हो जाता है। देखो, ये हमने बात करी थी। बना लो भाई एक जगह इसको।
इससे आपको दिक्कत नहीं होगी इस तरह की ना। प्रेम प्रकाश जी ठीक है यहाँ तक? अब सर बिल्कुल सही है। आप देखना सर कैसे इंप्रूवमेंट आएगा इन लोगों देखो, आई होप सो। में। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। सर मैं बता रहा हूँ ना सर, बहुत कंफ्यूज हुआ हूँ सर इन चक्करों में, 4 सर मैंने निकाले इसलिए। अब अब फुटबॉल की तरफ नजर आ रही गेंद आपको है? क्यों? अब तो सर मुझे नहीं याद हो गए खैर। कोई बात नहीं, पहचान लेंगे अभी। पटेल जी को भी अब फुटबॉल नजर आती है आजकल ना, इनको भी एक्सपीरियंस अच्छा हो गया है। हमारे पटेल जी हैं। तो इसका मतलब अब मन्नू को बाहर निकलवा ही दोगे वहां पे चक्रव्यूह से? हम्म, उसमें वो कहानी ये थी कि भाई वो अर्जुन उसको सुनाता है, उसको सुभद्रा को, सुभद्रा का बेटा था ना, है अभिमन्यु। तो कहानी सुनाता है तो सुभद्रा सो जाती है शायद ना, ऐसा ही कहते हैं। तो पूरी कहानी मतलब घुसना तो सीख गया वो, लेकिन बाहर निकलने के दौरान वो कहानी बताई थी उसको चक्रव्यूह तोड़ने की, तो वो सो गई। तो मां सो गई तो बच्चे के अंदर पहुंच नहीं पाई वो चीजें, क्योंकि कनेक्टेड होती है। तो वो भी सो गया बच्चा भी, तो इसलिए वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था उसको। चले आगे। हाँ सर। और सुभद्रा कृष्ण भगवान की बहन थी शायद, हाँ है सर। है ना? ऐसा ही कुछ है ना? हम्म, हाँ सर। चलो, उनके गुरु भी थे, है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। पजेसिव बता दूं एक बार आपको, फिर जी मिक्स सर। कर देंगे उनको डेफिनेट के साथ, इसलिए पजेसिव पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे पीपी लिख रहा हूं। पीपी का मतलब पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनोमेन, और ये अच्छा। ये पीपी, ये पजेसिव प्रोनोमेन। ये पजेसिव है आपका, और ये पर्सनल है। ठीक है, प्रोनोमेन की बात हो रही है। तो देखो इश, इसका पजेसिव होता है माइन। मैं मेरा, दू का हो जाएगा दाइन, तू तेरा, वह उसका, जी ihr उसका, वह उसका, एस sein उसका, wir unser हम हमारा, ihr तुम लोग, तुम लोगों का, वे उनका, और आप आपका। बताओ भाई, लिखवाओ हिंदी में? लिखे तो हुए वैसे आपके पास, लिखे हुए, क्लब कर लेना, एक जगह लिख लेना सारा। हाँ जी बताओ, ऑनलाइन वाले दोस्तों, यहां तक कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो, किसी भी तरह की, बोलिए प्लीज, इनपुट दीजिए। नहीं सर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे मिल गया हमें। मैं मेरा, तू तेरा, वह उसका, वह उसका, वह उसका, हम हमारा, तुम लोग तुम लोगों का, वे उनका, आप आपका या आप सबका। क्लियर? चले सर आगे। अब आ जाते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की तरफ, है ना। देयर, क्लियर? देखिए, आइन, 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 आइन का प्लूरल नहीं होता है। अक्यूजेटिव में जब मैं चेंज करूंगा आइन को, क्या हो जाएगा? आइनन हो जाएगा। ध्यान देना है आपको यहाँ पे, आईने का आईने ही रहता है, और आइन का आइन रहता है, और आइन का प्लूरल नहीं होता है दोस्तों। डाटे में जब चेंज करेंगे अपन, आइन का डाटे हो जाता है आइनम, आईने का आइनर हो जाता है, आइन का आइनम हो जाएगा, और आइन का प्लूरल नहीं होता है।
ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। अब जितने भी पजेसिव हैं आपके, उनकी टेबल ऐसे ही चलेगी, आइन की तरह ही चलेगी। जैसे माइन ले लो आप, तो देखो माइन, माइनर, माइन और माइनर। ऐसे ही अक्यूजेटिव में क्या हो जाएगा? माइनन, माइनर, माइन और माइनर। डाटिव में क्या हो जाएगा? माइनम, माइनर, माइनम, माइनन प्लस एन। यहां तक कोई दिक्कत? एक ऑयर अलग से लेते हैं, थोड़ी सी ऑयर में गड़बड़ है, बाकी सेम चलेंगी आपकी। देखो ऑयर, 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 ऑयर। अक्यूजेटिव में क्या होगा? ऑयरन, ऑयर, ऑयर, ऑयर। डाटिव में क्या हो जाएगा? जगह नहीं, यहां लिख देता हूं, है ना। ऑयरम, ऑयरर, ऑयरम और ऑयरन प्लस एन, ऑयरन प्लस एन। देखो ऑयर, ऑयरे, ऑयर, ऑयरे, ऑयरन, ऑयरे, ऑयर, ऑयरे, ऑयरम, ऑयरर, ऑयरम और ऑयरन प्लस एन। क्लियर यहां तक? और सर इन सबका मतलब यही होता है, जैसे आइन एक और माइन का मेरे, हम्म। और ऑयर अब का मतलब इनके क्या? साथ देखो, एक चीज है, इनके साथ ना हमेशा नाउन जुड़ेगा। अच्छा। ये बिना नाउन के नहीं आते हैं। हाँ, मैं वहां पे ये बात बताना भूल गया था। जितने भी पजेसिव है आपके, है ना, हम्म। 1 मिनट रुको, 18:30 हो, इनके साथ नाउन आएगा। इन सब के साथ। जी, बिना नाउन के ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सबके साथ नाउन जुड़ेगा, ऐसे मान लेना। हाँ सर। मेरा दोस्त, एक। मेरे दोस्त, मेरी माताजी, है ना, ऐसे। हमारे पिताजी, उनके पिताजी, आपके पिताजी। देखो, हम्म। है ना। तो इनके साथ नाउन जुड़ेगा दोस्तों। ये ये चीज लिख लेना आप, क्योंकि ये कभी भी अकेले नहीं आएंगे। हम्म। इंडेफिनेट आर्टिकल और पजेसिव अकेले नहीं आते हैं। सर राइट। ऑयर का मतलब क्या होता है, पर बता दो भैया। किसका? ऑयर, ऑयर। तुम सबका, अभी बताया तो था दोस्त। अच्छा अच्छा, तुम सबका। ईयर का ऑयर हो जाता तुम सबका। है, ईयर का क्या हो जाता है? ऑयर हो जाता है मित्रों। यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। डन। आ गई सर, आ गई। प्रेम प्रकाश जी, ठीक है यहां तक तब मामला। जी सर, सही है बिल्कुल। अब देखो सेंटर में आते हैं। राम एक सेंटेंस लिखता है, ठीक है। राम राइट्स ए सेंटेंस। हिंदी में बोलेंगे तो राम एक वाक्य लिख। एक वाक्य लिखता है। देखो समझना बात को, है ना। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ही राइट्स। तो राम, देखो, राम राइट्स राइट्स ए, लेटर। पत्र थोड़ी लिखा है, हाँ सॉरी। राम सेंटेंस, राइट्स ए सेंटेंस। सेंटेंस यही है। अब हिंदी के हिसाब से मैं इसको ठीक करूं, हिंदी के हिसाब से सही है, लेकिन जर्मन के हिसाब से गलत है। तो जर्मन के हिसाब हम्म। से कर लेते हैं, राम लिखता है एक वाक्य। एक वाक्य। जर्मन में मतलब वर्ब
वो सब्जेक्ट सेकंड के बाद आती है। वर्ब हमेशा ये 2 नंबर पर रहेगी सर। ओके सर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल। सर सब्जेक्ट आपका 1 नंबर पे हो सकता है आपका सब्जेक्ट 3 नंबर पे भी चले जाए, हम्म। लेकिन वर्ब की पोजीशन हमेशा 2 नंबर रहेगी। ये कान में अंटा लगा दो आप। वर्ब कहाँ? होगी, वर्ब हमेशा 2 नंबर पे आएगी आप। ठीक है। अब यहां पे देखो, लिख कौन रहा है? लिखने राम। वाला हुआ, राम हुआ। राइट, हुआ कि नहीं हुआ? राम हुआ। सब्जेक्ट राम हो गया कि नहीं हो गया? कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है। तो सेंटेंस क्या बना? राम। लिखना कौन सी वर्ब है? राइब शाइबन वर्ब है। शायद। शाइबन है, शाइबन। शाइबन को जब मैं राइब कॉन्जुगेट करूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वो कॉन्जुगेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से काम करेगी। तो राम क्या है आपका? यहाँ पे कौन सा वचन है? राइब थर्ड सिंगल पर्सन है। थर्ड पर्सन सिंग है। एक वचन है। एक एक वचन। वचन है और थर्ड पर्सन है। भाई डायरेक्ट बात तो हो नहीं रही है। तो अगर हाँ, डायरेक्ट राम होती के है बारे में बात हो रही है। तो राम के बारे में हो रही है, वो है के बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन मानेंगे उसको। तो उसके हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे, क्या हो जाएगा? वर्ब श्राइबन है। शायद। कॉन्जुगेट शायद। करोगे तो क्या हो जाएगा? श्राइब, टी लगेगा। शायद। अब क्या लिख रहा है वो? एक वाक्य। वाक्य वाक्य को जर्मन में क्या बोलते हैं? स्टार्ट दिया- जाट्स देखो, लेकिन यहाँ पे एक वाक्य की बात हो रही है। रुको रुको, देयर जास्त होता है, लेकिन यहाँ पे एक की बात हो रही है, तो मैं तो इसको आइन भी तो लिख सकता आइन। हूँ। हाँ। आइन जास्त। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो सेंटेंस है, ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी आ गया। दो सब्जेक्ट नहीं आ सकते सेंटेंस में। हम्म। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट है ये, क्योंकि क्या की बात हो रही है यहाँ पे? क्या लिख रहे हो? सेंटेंस। सेंटेंस क्या मिल गया आपने? देयर जास, लेकिन एक सेंटेंस की बात हो रही है, एक वाक्य लिखता है, तो आइन लिखना पड़ेगा। लेकिन जब मैं यहां लिखूंगा, अगर आपने आइन जात यहां पे लिख दिया, तो ये गलत हो गलत गया भाई। गलत क्यों हो क्यों? गया? क्योंकि ये भी नॉमिनेटिव हो गए, सिंहासन की लड़ाई स्टार्ट हो गई यहाँ पे। क्योंकि राजा एक ही होता है भाई, यहाँ रक्तपात पर होगा कृपया। सिंहासन पे एक ही आदमी बैठ सकता है। प्रधानमंत्री एक ही होता है, राष्ट्रपति एक ही होता है, दो दो कभी सीट देखी है आपने? दूल्हा एक ही होता है भाई। तो सीट अलग होगी भाई फिर। एक एक सीट पर नहीं बैठेगी, उसके बगल में दुल्हन उसकी बैठेगी, ऐसा नहीं कि उसकी दूसरे की बैठ जाए। बता, कहीं देखा हो तो ऐसा रूल है? वो अलग मैटर है, वो मुद्दा अलग है। लेकिन कभी तूने बताओ कि फेरे साहब उसके पड़े? हाँ हुए। अब बात कई बार हुआ है, लफड़ा हो जाता है कि दिखाई नहीं सर दुल्हन है, मान लो फेरे किसी की पड़वा दियो। पहले होता था चेहरा नहीं दिखाते थे, है ना? कई हाँ बार सर। हुए, बहुत लोगों के साथ हुआ है, घूंघट नहीं दिखाया, लड़की दिखाई कुछ, फेरे किसी के पड़ा दिए, कई बार हुए हैं। लेकिन अब नहीं होता भाई। अब तो लड़की का मुंह दिखता है। अरे पटेलो तुम में होता है अब, लेकिन बाकी है। वो अलग चीज है, वो कहानी अलग है, वो समाज की, वो हमारी, वो चीज अलग है। वो समझौता होता है एक तरह का। मान लो किसी के बच्चे नहीं हुए, तो हो सकता है साहब उसकी बहन को उसके साथ शादी कर दी, चलो साहब वंश बढ़ाने के लिए, वो अलग मैटर है। वो चीज, वो कुरीति है हमारी समाज की ना। फेलियर मान लो, कुछ ही मान लो, या बढ़िया मान लो, जो भी हो, उस पर चर्चा नहीं कर सकते। फिर हमें ये एक ऐसा मुद्दा होगा, एंडलेस होगा, ये खत्म नहीं होगा फिर, है ना? इसमें आइडियाज आते रहेंगे साहब, है ना? तो हम समाज सुधारक तो है नहीं, और हमारी सुनने वाला कौन है? कोई नहीं है हमारी, है। हम खुद की नहीं सुन पा रहे सर घर में तो सुनते नहीं है सर, समाज में और सुनेंगे। हैं। घर में तो कोई सुनता नहीं है सर, समाज में और सुनेंगे। क्या पता सुन ले कोई आवाज को, है। चलो, तो यहाँ पे आइंजास क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। तो मुझे अक्यूजेटिव में चेंज करना पड़ेगा इसको। अक्यूजेटिव में चेंज करूंगा, तो आइन का मुझे क्या करना पड़ेगा? आइनन फाइनल लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। लेकिन सेंटेंस क्या है आपका? मस्कुलिन है। मस्कुलिन में मस्कुलिन आइन है। का आइनन लिखना पड़ता, अभी बताया था मैंने। तो मैं यहाँ क्या लिख हाँ दूंगा सर। दोस्त? ये तो गलत हो गया। यहाँ पे मुझे आइनन लिखना पड़ेगा। देखो बन गया सेंटेंस। तो क्या लिख रहे हो? अक्यूजेटिव। सेंटेंस। और कौन लिख रहा है? ही नाउन। आर नॉमिनेटिव। कौन और क्या का मतभेद अगर आपको पता लग गया, तो नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। देखो,
तो अगर मैं इस सब्जेक्ट पे क्वेश्चन बनाता हूं तो किससे बनेगा क्वेश्चन? वेयर से बनेगा। वेयर से। पर्सन के लिए हमेशा वेयर आएगा, वर नहीं है ये, वेयर। 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 आपस में वेयर ना रखना, है ना। वर वधु नहीं है, कई बार बच्चे वर बोलते हैं, वर, वर नहीं है ये, वेयर है, वेयर ना। वेयर ऐसे पढ़ गया, वेयर 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 इस तरह। तो वेयर श्राइब्ड einen Satz, तो वेयर का जवाब क्या है? राम। वेयर श्राइब्ड einen Satz, तो क्या हो गया? राम। राम हो गया कि नहीं हो गया? ओके। तो सेंटेंस क्या बना देखो, वेयर से, वेयर वेयर श्राइब्ड einen Satz, ये तो क्या हो गया आपका? नॉमिनेटिव पे बन गया। कौन एक पत्र लिखता है, लिखता है। ये मतलब हुआ इसका। तो वेयर का जवाब क्या हो गया? राम। सब्जेक्ट में आपको इंसान ही मिलेगा। अगर पर्सन की बात होगी तो पर्सन आपको इंसान ही मिलेगा, तभी एक्शन होगा भाई। ऐसा तो नहीं सेंटेंस अपने आप लिख जाएगा हवा में, नहीं होता है ऐसा, है ना। अगर मैं अक्यूजिटिव पे क्वेश्चन बनाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन किससे बनेगा? वास से बनेगा, क्योंकि किस चीज की बात हो रही है, तो वास। अब हिंदी में लिखता बोलो, है। राम क्या लिखता है, तो उसको हम्म। क्या लिखता है राम, तो क्या लिखता है शायद। और राम सब्जेक्ट है आपका, तो ये वर्ब तो राम के हिसाब से काम कर रही है ना। तो क्या लिखता है राम, बन गया सेंटेंस। राम क्या लिखता है। हाँ, अगर मैं वैसे बात करूं तो वेट साइड रास हो गया ना। कौन, कौन लिखता है क्या, कौन का जवाब राम, और क्या लिखता है? एक पत्र। जब मैं अलग अलग सेंटेंस बनाऊंगा तो वेर और वास से बनेंगे ना क्वेश्चन, तो क्लियर। हाँ सर। और नॉट क्लियर यहां तक बताओ भाई, कोई भी डाउट हो। नटवर लाल जी, समझ में आया है? अब चलते हैं, राज सिंह जी भी है ये, है ना। आगे चलते हैं अब पर्सन ले लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट में भी अगर पर्सन हो तो, है ना। हम्म। या कोई ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें नॉमिनेटिव पर्सन नहीं हो। मैं कह रहा हूं सोफा जो है वो ग्रे कलर का है। देखो पड़ा है सोफा अपने साथ, पास में पड़ा है ना। किस कलर का है? ग्रे कलर का। तो देखो क्या लिखूंगा, सोफा को बोलते हैं द सोफा इस्ट ग्राउ। ग्राउ। ग्रे को क्या बोलते हैं जर्मन में? ग्राउ। सोफा ग्रे है, ग्रे कलर का है। ग्रे को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूरा। भूरा। सिलेटिया कलर। सिलेटी। सलेटी, सलेटी रंग, सलेटी बोलता है सही, भूरा है। ग्रे नहीं, भूरा नहीं भूरा तो होता, ब्राउन होता है ना सर। ब्राउन होता है, भूरा तो सलेटी सही है, सलेटी है ये, है ना। ओके। तो अब देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका वो एक चीज है, पर्सन है कि नहीं है। तो अगर कोई चीज है सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वास से। वास से बनेगा, वास। तो वास इस्ट ग्राउ, सेंटेंस क्या बनेगा आपका? वास वास। इस्ट ग्राउ। ग्राउ। देखो क्या सलेटी है। तो दो चीज निकल के आई भाई। अगर नॉमिनेटिव की बात हो रही है तो पर्सन के लिए क्या आएगा? वेयर आएगा। और जाके के लिए, जाके मतलब थिंग्स के लिए वास आएगा। ये तो बात की हमने सब्जेक्ट की, सिर्फ सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में या तो कोई पर्सन मिलेगा आपको या फिर कोई चीज मिलेगी। तो पर्सन के लिए वेयर और चीज के लिए वास। बताओ यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अब चलते हैं आगे। सर पर्सन को क्या बोलेंगे, जैसे थिंग को जाके बोलते हैं। पेरजोन, पेरजोन बोलते हैं, पेरजोन। मतलब सेम ही रहता है पर जोन। हाँ, वहां पर्सन होता है या पेरजोन हो जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय।
unterrichtet देखो, der Lehrer unterrichtet einen Schüler। अध्यापक एक स्टूडेंट को पढ़ाता है। पढ़ाने वाला कौन हो गया? अध्यापक। सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पे? और वेर कौन हुआ? कौन पढ़ा रहा है? अध्यापक। टीचर पढ़ा रही है, द लेयर। तो देयर लेयर मस्कुलिन है, तो वेर हो हाँ, गया, कौन हो गया? और किसे पढ़ा रही है? किसे पढ़ा रहा है? टूलर। स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को। तो ये कौन हो गया? यहाँ पे वेन हो गया भाई। देखो, अभी हमने बात करी थी, अगर ऑब्जेक्ट में कोई चीज है, सब्जेक्ट में भी कोई चीज की बात हो रही है तो वास है, ऑब्जेक्ट में भी किसी चीज की बात हो रही है तो वास है। तो यहाँ पे पर्सन आ रहा है, तो पर्सन के लिए क्या बनेगा? वैन बनेगा। वैन से बनेगा भाई। किससे? वैन का मतलब क्या हो गया? किससे? इंग्लिश में बात करें तो हुम। ठीक है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन लोग। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, देयर लेयर इंटरेस्टेड आइनन शूलर। अध्यापक एक स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो कौन पढ़ाता है स्टूडेंट को? ऐसे बन सकता है, अगर नॉमिनेटिव पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो वेयर unterrichtet einen Schüler। देखो, वेयर unterrichtet einen Schüler, ये बन जाएगा। या फिर अगर मैं इस पे बनाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन बनेगा तो किससे बनेगा? वेन। कि अध्यापक किसे पढ़ाता है, तो किसे पढ़ाता है? हाँ, देयर लेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो, अध्यापक किसे पढ़ाता है। देखो, अध्यापक किसे पढ़ाता है, बनेगा नहीं बनेगा? अक्विजिटिव हो गया। क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ जी। किसे क्यों लिखा है? वेन क्यों लिखा है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्वेश्चन किस पे बनेगा? वेन से। किसे की बात करेंगे? अगर वहां पे कोई चीज होती तो वास की बात करते हैं। क्या और किसे? नॉमिनेटिव में कौन और किसे, कौन और किसे नहीं, सॉरी, कौन और क्या। अगर पर्सन है तो कौन, और कोई चीज है तो क्या। तो दो चीज निकल के आई भाई यहाँ पे। देखो, ये नॉमिनेटिव, ये एक्विजिटिव, राइट। ये पर्सन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जाके की, थिंग्स की बात कर रहे हैं, ऐसे मान लो पर्सन और थिंग की बात हो रही है। तो पर्सन के लिए क्या आता है? वेयर। और अक्विजिटिव पर्सन के लिए क्या आएगा? वेन। वेयर और वेन। अक्विजिटिव, सॉरी, नॉमिनेटिव में थिंग्स के लिए क्या आता है? वास। और अक्विजिटिव में भी थिंग के लिए क्या आएगा? वास। ये लिख लो एक बार और अच्छे से समझ लो चीज को, कल जो गड़बड़ कर रहे थे आप, है ना, वही चीज है ये।
चले, अब चलते हैं सर डाटिव की तरफ। अक्विजिटिव क्लियर हो गया होगा आपका यहां तक मेरे हिसाब से ना। अब चलते हैं डाटिव की तरफ। तो डाटिव जब केस की बात करेंगे तो डाटिव वर्ब वर्ब की बात होगी, ठीक है। तो किसकी बात होगी? डाटिव वर्ब की बात। तो आज एस एस गेट वर्ब लेते हैं, हालचाल पूछना सिखा देते हैं आपको, ठीक है। हाँ एस गेट सर। जो एस गेट जो वर्ब है ये क्या है? आपकी डाटिव वर्ब है, और ये वर्ब आपके हालचाल पूछने के काम में आती है। एस गेट क्या काम आती है? हालचाल पूछने के काम में आती है। तो जब भी हम हालचाल पूछेंगे तो हमेशा क्वेश्चन वी से बनता है, ध्यान रखना। जब भी आप हालचाल पूछेंगे तो क्वेश्चन किससे बनेगा? आपका वी से। वर्ब कितने नंबर पे आती है? 2 पे, बताया था। तो गेट तो यहाँ पे वर्ब भी है, टू वी गेट एस। देखो, वी गेट एस, ये चीज मिल गई हमें। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट भी कौन सा आएगा? डाटिव आएगा, क्योंकि वर्ब क्या आ गई हमारे पास? डाटिव आ गई। एस यहाँ पे सब्जेक्ट मान लो एक तरह से आप, वर्ब आपकी गेट आ गई ऐसे मान लो, है ना। अब जो ऑब्जेक्ट आएगा वो डाटिव आएगा, क्योंकि एस गेट क्या है? आपकी डाटिव वर्ब है। क्लियर? अब मैं कह रहा हूं कि भाई तुम्हारे माता पिता कैसे? तुम्हारे माता पिता कैसे, ये बोलना पड़ेगा। अब माता पिता को क्या बोलते हैं जर्मन में? बताओ। एल्टन। मटर पाटर तो ठीक है, माता दी एल्टन। दी एल्टन, हाँ, प्लुरल हो गया। पेरेंट्स बोलेंगे ना इंग्लिश में, पेरेंट्स हो गया। भाई माता और पिता मिलकर पेरेंट्स बने हैं ना। देख, एक वर्ड में उनको डिफाइन करूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे दी एल्टन लिखना पड़ेगा, पेरेंट्स लिखना पड़ेगा, है ना। है तो माता पिता ही भाई, लेकिन पेरेंट्स है वो हमारे, है ना। हिंदी में कोई शब्द है क्या पेरेंट्स के लिए? बताओ। अभिभावक। अभिभावक? अभिभावक अलग चीज हो गई। हिंदी में बताओ सर फिर तुम। अभिभावक, है? अभिभावक बोलते सर कि अगर मान लो कोई आपके अभिभावक को बुला के लेके आओ। नहीं, वो अभिभावक तो अलग चीज हो गई। सत्य चंद्र प्रकाश जी, प्रेम प्रकाश जी, सॉरी, क्या? अर्धांगिनी तो वो पत्नी हुई। मैं कह रहा हूं माता पिता के लिए शब्द हो गया पेरेंट्स। पेरेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे यार वो चीज अलग है भाई, शब्दों में याद नहीं कर सकते, उस पर नहीं जाना है हमें, है ना। गार्जियन जो होता है नहीं, वो। गार्जियन में अलग वर्ड है। हिंदी में। मम्मी पापा। सर डोकरा डोकरी। डोगरा डोगरी, हाँ। देखिए वो तो माता पिता हो गए। माँ बाप ही होता है, एक हिंदी वर्ड है नहीं। वैसे फिर अभिभावक आएगा, सही वर्ड। वैसे अभिभावक ठीक है, लेकिन अभिभावक का दूसरा मतलब भी होता है, ठीक है। अभिभावक ठीक है ना। और लेकिन अभिभावक प्लूरल नहीं हुआ, अभिभावक सिंगुलर हुआ। तो हिंदी में अपने पास वर्ड नहीं है देखा जाए तो पेरेंट्स के लिए ना। तो हिंदी में बोलेंगे माता पिता को बुला के लाओ। तो मैंने तो सुना नहीं कोई वर्ड हिंदी में ऐसा होता हो। क्या होता है बता, वालिदैन है? बता दे, तुम कभी बता क्या बोला हो? हिंदी स्कूल में यही बोला होगा, माता पिता को बुला के लाओ भाई। हाँ, अपने परिजनों को। हाँ, परिजन हो गए, अरे वाह। परिजन भी तो बोल सकते हैं, परिवारजन। परिजन तो परिवारजन हो गए भाई, परिवार के हो गए परिजन तो, है। सभी आ गए उसमें, वो अलग मैटर। में शब्द की बात कर रहा हूँ, हमारे पास हिंदी में नहीं है कोई शब्द ऐसा पेरेंट्स के लिए ना। माता पिता ही बोलते हैं। अब देखो, लेकिन ये तो हो गया आपका, इधर देखो, बात मत करो, डी एल्टन, ये तो हो गया माता पिता, मतलब पेरेंट्स हो गया। अब मैं कह रहा हूं तुम्हारे माता पिता, तो तुम्हारे के लिए क्या हमारे पास? दाइन। दाहिने। तो मैं इसको दाइने लिख सकता हूं मित्रों, दाइने एल्टन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बताओ, दाइने एल्टन लिख सकते हैं। अब यहां पे ध्यान देना, ये तो नॉर्मेटिव केस हुआ आपका पूरा, तुम्हारे माता पिता। जब मैं इसको डाटिव में चेंज करूंगा तो दाइन का डाटिव क्या होगा? दाइनन। ध्यान देना, दाइनन। वहां पे मैं देखो, तो दाइने का मुझे दाइनन लिखना पड़ेगा, और एल्टन का एल्टन ही आएगा, और एन नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि एन ऑलरेडी लगा हुआ है मित्रों। ये बन गया तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। तो जो डाटिव ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट है माता पिता, ये एल्टन, ये डाटिव है। क्यों आया है? क्योंकि वर्ब क्या आ रही है? डाटिव आ रही है। तो डाटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, पर्सन की बात होगी, तो क्या मिलेगा आपको? वो ऑब्जेक्ट डाटिव में चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया
तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? आप क्या बोलते हो? आप मेरे माता पिता अच्छे हैं बोलते हो नहीं बोलते? तो आंसर जब देंगे हम इसका कैसे देंगे? एस गेट, देखो एस गेट। एस्केट। आप देखो वो आप ये प्रेम प्रकाश जी बोलते थे एस गेट मियर, है ना? तो मियर पे बाद में आएंगे, पहले इस पे आते हैं नाउन पे। तो एस गेट, अब जब आंसर देते हो आप तो कैसे बोलते हो? मेरे माता पिता ठीक है, तो दाइन का माइन होगा कि नहीं होगा? है ना? होगा कि नहीं होगा? लेकिन डांटे हुए तो भाई एल्टन क्या होता है? डी एल्टन। लेकिन मेरे माता पिता बोलूं तो क्या बोलूंगा? माइने। लेकिन मायने को डाटे में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एस गेट जो वर्ब है वो डाटिव है। तो मायने का डाटिव क्या हो जाएगा? माइनन। तो मुझे यहाँ पे माइनन लिखना पड़ेगा दोस्तों। एस गेट माइनन एल्टन गुट बन गया। मेरे माता पिता अच्छे हैं। देखो लिख लो इस बात को। वीगेटस, वीगेटस का मतलब ये हालचाल पूछने के काम में आती है ये वर्ब। तो हालचाल हमेशा वी से पूछे जाते हैं। कुछ ही हो सकता है, वो आगे ऑब्जेक्ट कोई भी लग जाएगा लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा आपका। हालचाल पूछने के साथ हमेशा वी ही आएगा, है ना? कैसे, हाउ आर यू वैसे बोलते हैं ना, हाउ आर यू। तो हाउ आर योर पेरेंट्स, तो उसके लिए वी यूज करेंगे अपन। तो फिक्स कर लो, एस गेट के साथ हमेशा वी ही आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड वी ही यूज करेंगे अपन। लिख लो इसको अच्छे से। डाटिव वर्ब आ गई तो डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा, है ना? लिख लो। प्रेम प्रकाश जी जी सर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर। भाई मेरा, मेरे माता पिता, तुम्हारे माता पिता, पर्सनल आया नहीं यहाँ पे अभी तक तो। अभी बात करेंगे, एक बार सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं ना, फिर पजेसिव भी सिखाऊंगा यूज करना है इनका ना। नहीं, किसी चीज के लिए हो सकता है। मेरा इंस्टीट्यूट, मेरी कार, फैमिली, किसी के साथ आ सकता है पजेसिव तो। संबंधवाचक सर्वनाम है जिसके साथ उस ऑब्जेक्ट के साथ आपका संबंध बन रहा है। मेरी टेबल, मेरा पेन, तुम्हारी टेबल, तुम्हारा पेन, हमारी टेबल, हमारा पेन। यार नाउन जब कनेक्ट होगा तो हमेशा नाउन जोड़ना पड़ेगा, पर्सनल में नहीं आता है। हाँ, समझ नहीं होता। आई लव हिम, अब बोलो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है, मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए बे। इसलिए बे इन, है ना? इन। अब मैं बोल रहा हूँ मैं मेरी मम्मी को प्यार करता हूँ, तो मेरी मम्मी क्या हो गई? माई ने मुटर हो गई ना, आ गया ना पजेसिव। समझो बात को। तो थोड़े सेंटेंस पे आपको काम करना पड़ेगा, इन पे सेंटेंस बनाओ तो ये चीज क्लियर हो जाएगी आपकी, राइट? और पजेसिव का एक वीडियो दे रखा जोरदार, मैंने 3 वीडियो बनाए हुए पजेसिव पे, हैं? उनको उनको देख लो आज, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पजेसिव आपका, है ना? पूरे 3 वीडियो बनाए उसके अलग अलग, टाइप 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मतलब कौन से? बहुत वीडियो बना दी मैंने अब तक तो, 150, 150 से ऊपर हो गए। हाँ हाँ, ये वाले क्यों? वो तो ठीक है, ये भी ठीक है भाई, अगर किसी को पढ़ना है तो उसमें दिक्कत क्या? पढ़ने में दिक्कत है नहीं ना भाई। वो ऐसे पूरा ऐसे नहीं था ना, उसमें तो आप एक एक टॉपिक देते थे, इस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, इसमें तो आपने जैसे ताकि पढ़ लिया ताकि तो ये आज पर्पज यही था ना हमारा। हो जाता है ना। नहीं, पूरे अलग अलग ही बनाए हमने हर चीज के। हाँ हाँ हाँ। अब तो वो आपको इसे अपना मकसद यही तो है कि आप इसको पूरे डिटेल में पढ़ो ना, ऊपर से नहीं देखोगे ना। जैसे आपने यूट्यूब के अरे वो सब कुछ ठीक, उसके बोर्ड तो आपने बोला कि वो चीज अलग है, ये चीज अलग है भाई। ये क्लासरूम की वीडियो है ये, इसका पर्पज अलग है। क्लासरूम वीडियो है ये, ना? तो वो चीज अलग है, वो तो 15 मिनट का मिलेगा, 20 मिनट का मिलेगा। टॉपिक है ना, बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसमें भी बहुत डिटेल में आपको क्लासरूम के फील चाहिए ना, तो क्लासरूम वाला फील इसमें आएगा आपको। पूरा बच्चे से कैसे पूछते हैं, कैसे पढ़ाते हैं ना,
इसलिए ये भी वीडियो इफेक्टिव, ऐसी बात नहीं है, जनता खूब देख रही है सर, भगवान की दया से। भाई आप पता आजकल क्या है, आप चाहते नहीं हो टाइम फटाफट, या तो उसको फटाफट रिवाइंड करके देखोगे, ये करो, उसको पूरा देखो ना, मजा आ जाएगा आपको, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टाइम तो देना पड़ेगा ना। आजकल बच्चे कहते हैं 15 मिनट में ही कर रहे हैं 1 घंटे की चीज को, बात ये है ना, ये कहना चाह रहा है थोड़ा सा ना। भाई सर वो यूट्यूब पे देखिए हाउ टू फ्लाई प्लेन, बस हम पायलट बन गए। यस, सब पायलट बनना चाह रहे हैं आजकल। टॉपिक फास्ट वाइज हो। भी है बेटा, एक एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, जैसे नॉमिनेटिव की बात हो रही है तो उसमें नॉमिनेटिव की बात करी है हमने, ऐसा नहीं है ना। पजेसिव की बात करिए, पजेसिव की करिए, बाकी वीडियो हमने फेस वाले बनाए, जो ऐसी बात नहीं है, सारे वीडियो बने हुए हैं हर टॉपिक पे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता था, जैसे मेरे पास वीडियो नहीं है तो मैं वो वाला वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि आपका कंटिन्यू चलता रहे, ग्रोथ के लिए जरूरी है, समझ रहे हो मसाला। भाई ये है, कल डाटे पे क्वेश्चन बना के लाओ आप, राइट, इन पे और सेंटेंस पे बना के लाओ, हालचाल, मेरे भाई कैसा, तुम्हारा भाई कैसा है, आंसर दो, मेरा भाई ठीक है, तुम्हारी बहन कैसी है, तुम्हारी माता जी कैसे, तुम्हारे चाचा जी कैसे हैं, तुम्हारी चाची कैसी, क्वेश्चन बना के लाना कल, इस पे और डिटेल में कल फिर बात करेंगे। और कल पर्सनल प्रोनाउन भी यूज करना सीखेंगे अपन एक ही बार में, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव, ठीक है, क्लियर, यही ओके रुकेंगे सर, अपन, ओके। तो कल इसको डिटेल में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, ओके। और करना एक बार और डिटेल क्वेश्चन, आप पर सामान खूब है, खूब सारे सेंटेंस मैंने आपको कराए नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव के, तो उनको देखना, और अगर प्रॉब्लम आती है तो उन पे बात करेंगे, ठीक है। सो auf Wiedersehen, bis morgen. सर कोई दिक्कत नहीं है, वो गुड ले मॉर्निंग। लेना। क्या हुआ था? कैसे? ना ये होते तो